ठीक है। अंशुमान जिगरन, इसमें लिखेगा यंगेस्ट इंडियन स्विम अक्रॉस, स्विम अक्रॉस, स्विम अक्रॉस, लिखिए नॉर्थ चैनल, स्विम अक्रॉस, NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ चैनल, स्विम अक्रॉस नॉर्थ चैनल। ठीक है, पहली चीज तो ये लिख दो, स्विम अक्रॉस नॉर्थ चैनल। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट बना के लिखो ये नॉर्थ चैनल है कहां पर। दिस चैनल इज बिटवीन, दिस चैनल इज बिटवीन, बिटवीन आयरलैंड, बिटवीन आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, बिटवीन आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, उसके बीच में है, बिटवीन आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इसकी जो उम्र है आपकी अंशुमान जिगरन की, वो आपकी 18 ईयर्स है आपकी। ठीक है, तो यंगेस्ट आपका है, तो आ सकता है। और क्योंकि ये जो नाम है अब किसमें वो हो गया है, क्या कहते हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी हो गया कि भाई यंगेस्ट किसी पूरे वर्ल्ड में कोई किसी यंगेस्ट ने अगर क्रॉस किया है नॉर्थ चैनल को, तो ये अंशुमान जिगरन जो है इसने किया है। ठीक है, तो अगर इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अगर हुआ है तो फिर एग्जाम में आ भी सकता है। अच्छा, दूसरा नाम लिखिएगा आप लोग, अमित कुमार नेगी, अमित कुमार, अमित कुमार नेगी। ठीक है, इसके आगे एरो बना के लिखो, अमित कुमार नेगी के आगे आ, इसमें लिखिए सक्सेसफुली, सक्सेसफुली कॉन्कर्ड, सक्सेसफुली कॉन्कर्ड दामा बंद पीक, कॉन्कर्ड दामा बंद, नाम थोड़े से अजीब है इसके, पीक के, दामा, इसको नोटेड कॉमा में कर देना, दामा बंद पीक। ठीक है, कॉन्कर्ड, किसको कॉन्कर्ड किया है, दामा बंद पीक को। ठीक, पहली चीज तो ये लिख दो। और दूसरा पॉइंट बना के लिखो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान। ठीक है, दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, इट इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान, हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान। ये जो आपके अमित कुमार नेगी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के वो हैं, क्या कहते हैं, तो माउंटेनिस्ट हैं। और वहाँ ईरान में ये जो दामा बंद पीक है, ईरान की सबसे हाईएस्ट पीक है, वहां पे चढ़ाई करके आए। ठीक है, कॉन्कर्ड दी दामा बंद पीक। तो यहाँ से दो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। या तो ये पूछ लेगा कि दामा बंद पीक जो है वो किस सिटी में, या सॉरी किस उसमें है, कंट्री में है, तो ईरान की हाईएस्ट पीक हो गई। और हमारे यहाँ किसने इसमें कॉन्कर्ड किया, अमित कुमार नेगी ने। अच्छा, फिर लिखिए जॉन बेनिस्टर गुड, दूसरा थर्ड नाम लिखो, जॉन बेनिस्टर, बेनिस्टर, जॉन बेनिस्टर गुड। ठीक है, गुड ऐसे पूरा लिखा हुआ था, जॉन बेनिस्टर गुड। ठीक, ये नाम लिख दीजिए, जॉन बेनिस्टर, बेनिस्टर गुड, जॉन बेनिस्टर गुड। अब क्या है इसमें, पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए डाइड इन जून 2023, इनकी डेथ हुई है, डाइड इन जून, डाइड इन जून 2000, इन जून 2023। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, डाइड इन जून 2023। और दूसरा लिखो भाई, डेथ हुई है तो कुछ खास पर्सन होंगे, इसलिए इनको हम लोग पढ़े, तो लिख लीजिए ही इज द को फाउंडर, या को इन्वेंटर लिख दो, को इन्वेंटर, इज क्या थे, या ही वॉज द को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी, को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी। तो अब हम सब जानते हैं कि आज के इस जो आपका डिजिटल एरा है, उसमें जितने भी हमारे पास मोबाइल गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, या आपकी ई कार्स हो या ई बैटरी वाले, सब में लिथियम आयन बैटरी ही मेन है। अगर ये लिथियम आयन बैटरी की इन्वेंशन नहीं होती तो शायद हम इतने आगे कभी बढ़ भी नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी डेथ हुई, तो एग्जाम में आ सकता है कि भाई इन चारों में से कौन लिथियम आयन बैटरी के आपके को फाउंडर थे या इन्वेंटर थे, तो आपने टिक करना है जॉन बेनिस्टर गुड। दूसरा, इसी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, तो इसमें लिख दीजिए ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2019, he received Nobel Prize, Nobel Prize in Chemistry in 2019, in 2019। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट मुझे लग रहा है मेन तौर पे जो लिथियम आयन का इन्वेंशन उसको लेके आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नाम लिखिएगा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका
मिश्रा। ठीक है, आगे लिख देना विंग कमांडर, मत भूलना, विंग कमांडर सर ये शायद आपने लिखवाया है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है ना हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक, चलो बढ़िया। चलो इसको तो हो गया फिर आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा मैं कल से श्रुति, अगर इसको लिखा है ना जी के पास लिखा हुआ है तो आप यस सर, लिखवाया है। ठीक। अच्छा, फिर अगला लिखिए, दो नाम लिखिएगा, मुकेश अंबानी एंड सुनीता नारायण। ये किसी वजह से न्यूज में दो नाम लिखिएगा पहले, मुकेश अंबानी एंड सुनीता नारायण। ठीक है, सुनीता नारायण। अब इनके आगे एरो बना के लिखिएगा, बोथ वर नॉमिनेटेड, एज, सॉरी इसमें ऐसे लिख लो, बोथ वर नॉमिनेटेड इन एडवाइजरी कमेटी ऑफ कोप 28, एडवाइजरी कमेटी ऑफ कोप 28, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोप 28 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, वो आपका कहाँ पर हो रहा है इस समय, यूएई में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है आपका। क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस है, लगातार कभी ऑर्डर वाइज होते रहते हैं, 25, 26, 27, 28, तो अभी 28वां जो है वो कहाँ चल रहा है, यूएई में। तो देखो हमको यहाँ से दो क्वेश्चन मिल गए। अगर पूछेगा कि कोप 28 कॉन्फ्रेंस 2023 में कहाँ पर हो रही है, या हो मतलब अब तो पेपर बन चुका था पहले, तो पूछेगा कहाँ पर प्रपोज थी, तो आपने टिक करना है यूएई में। और इंडिया की तरफ से दो लोग कौन नॉमिनेट हुए इसमें एज एडवाइजरी कमेटी के अंदर में, तो आपने ये दो नाम टिक करके आने, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। मुकेश अंबानी का सबको पता है कि क्या है, सुनीता नारायण शायद आपने नाम कभी ना सुना हो, ये आपकी इन्वायरमेंटलिस्ट है बहुत बड़ी, और इनका खुद का एक वो है एनजीओ है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल जो है, उसकी ये डीजी है, प्राइवेट एनजीओ, बट बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अच्छा, फिर एक शॉर्ट में लिख लो, मुझे लगा कि आ सकता है, सिल्वियो, ये है आपके, सिल्वियो नाम लिखो, उसके आगे लिख दो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, डाइड इन 2023, शायद आ जाए, सिल्वियो, SILVIO, सिल्वियो, उसके आगे एरो बना के लिख दो शॉर्ट में, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, डाइड इन जून 2023, डाइड इन जून 2023, ठीक है, डाइड इन जून 2023। शायद पूछ ले, वैसे बोले बढ़ के कई बार पूछ लेते हैं, डाइड इन 2023। अच्छा, उसके बाद शायद मैं ये आप लोग को लिखा चुका था, मुझे इसका आंसर बता दो कि नॉर्थ ईस्ट में किस सिटी में जो है, या स्टेट में आरबीआई ने अपना रीजनल वो खोला है, हेडक्वार्टर खोला है, कोहिमा नागालैंड में। कोहिमा नागा। अच्छा, अगला लिखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2023, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2023 चेंज द नेम ऑफ फॉलोइंग सिटीज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2023, सबको आर्टिकल नंबर पता है, 3 के तहत करते हैं चेंज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2023 चेंज द नेम ऑफ फॉलोइंग सिटीज। तो लिख लो किस किस का नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, शायद पूछ लें। पहला लिखिए औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। इसका लिखिएगा छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी, ठीक है, संभाजी नगर। तो औरंगाबाद लिख दो, उसके आगे एरो बना के लिख दो छत्रपति संभाजी, शायद पूछ ले। दूसरा एक और नाम जो चेंज किया है, उस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव, उस्मानाबाद, इसका नाम जो इन्होंने कर दिया है धाराशिव कर दिया है, धाराशिव, ठीक है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। और उसके बाद अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, इसका नाम इन्होंने कर दिया है अहिल्या नगर, ठीक है, अहिल्या नगर। तो ये नाम जो है इन्होंने चेंज किए, ठीक। तो शायद आपके एग्जाम में ये पूछ लिया, तो 3 शहरों के नाम चेंज हुए। औरंगाबाद का नाम हो गया छत्रपति संभाजी, उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव, और अहमदनगर का नाम हो गया है अहिल्या नगर, ठीक है। तो ये शायद आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला लिखिएगा, ये भी मुझे लगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, लिखिए नमोपथ
देवका सी फ्रंट, नमोपथ, नमोपथ देवका, देवका सी फ्रंट, सी फ्रंट, नमोपथ देवका सी फ्रंट, सी फ्रंट। ठीक है, ये लिख दो इसके आगे सीधे आपका दमन, बस शॉर्ट में लिख दो दमन। असल में इसका जो है आपके हमारे जो पीएम है मोदी साहब, उन्होंने अप्रैल 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया दमन में। ये लगभग 5.45 किलोमीटर लंबा जो है वो सी फ्रंट है, उसमें बकायदा उसको सजाया गया है और टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आजकल हम हर टूरिस्ट प्लेस को कर रहे हैं, जिससे दमन में जो है लोगों का आना बढ़े आपका। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, अभी क्योंकि मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया था, इसको आप लोग देख लेना, असाइनमेंट लिख लो। जो दमन एंड दीव है और दादरा एंड हवेली है, उसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। एक तो उसकी लोकेशन देख लेना, एग्जैक्ट लोकेशन किस स्टेट के अंदर है वो देख लेना, और दूसरा बाय विच अमेंडमेंट इन दोनों यूटीज को मर्ज किया गया है ये देख लेना। ठीक है, कर लोगे तो ठीक है, वरना कल मैं बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरा शायद मैंने आप लोग को लिखवाया था कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। तो कहां पर बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर? अगर नहीं बता, द बिगेस्ट रामायण मंदिर इन द वर्ल्ड, ये लिखाया था रामायण टेम्पल। लिखा है, एक बार ऑप्शन दे दो। ये अरे ऑप्शन के 3 बनाने पड़ेंगे, सुन लो उसको फिर। द बिगेस्ट रामायण मंदिर इज कंस्ट्रक्टेड या अंडर द कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, इन चंपारण, चंपारण बिहार में बन रहा है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर जो है और थोड़ा सा पूछेगा, अगर बहुत टफ पेपर बना दे, तो चंपारण में कहां पर, कैथवलिया विलेज। ठीक है, चंपारण में कैथवलिया, कैथवलिया विलेज, वहां पर ये बनाया जा रहा है। ठीक, अब ये बन के जब तैयार होगा, लगभग ये तैयार होगा बाय 2025। ठीक है, ये बाय 2025 बन के तैयार होगा। तब तक अगर ये पूछे कि अभी करंट टाइम में सबसे बड़ा जो है टेम्पल, रामायण टेम्पल, सॉरी हाँ, रामायण टेम्पल कहां पर है, तब टिकर क्या था, कंबोडिया में। ठीक है, तो इसको लिख दो, द अंकोर वाट टेम्पल ऑफ कंबोडिया इज द करंट बिगेस्ट टेम्पल या बिगेस्ट रामायण टेम्पल। एक स्टार बना के लिख दो, दी अंग, अंग ANG, अंकोर वाट टेम्पल, अंग कोर KOR कर लो या COR कर लो, कोरवाट टेम्पल ऑफ कंबोडिया या इन कंबोडिया इज द बिगेस्ट रामायण टेम्पल। तो ये जब बन के तैयार होगा हमारा चंपारण में, तो वो उससे बड़ा होगा आपका। ठीक है, अच्छा अगला नाम लिखिएगा, न्यूज में रहा, जूना खटिया विलेज। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, जूना खटिया, लोकल नाम ऐसे होते हैं वहां के, जूना खटिया, जूना खटिया विलेज, जूना खटिया विलेज। अब ये न्यूज में क्यों रहा, इसमें देख लो, पहले तो इसका क्या होगा लोकेशन, तो लोकेशन में लिख दीजिए रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जा रहा है हर चीज लिखाते लिखाते, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ हर चीज, अपनी लैंग्वेज में टर्न करके लिख लेना या शॉर्ट में लिख लो। लोकेशन क्या होगी इसकी, लिख दो रन ऑफ कच्छ। अब यहाँ पर क्या अचीवमेंट हुई, तो लिख लो रिसेंटली हड़प्पन साइट हैज बीन एक्सकेवेटेड। ठीक है, बस शॉर्ट में लिख दो, रिसेंटली हड़प्पन साइट हैज बीन एक्सकेवेटेड, हड़प्पन साइट हैज बीन एक्सकेवेटेड। तो यहाँ से जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे हड़प्पा में कि सीप हो गई, मोहरे हो गई, बर्तन हो गए, ब्लेड हो गए, पत्थर के जो ब्लेड होते हैं वो हो गए, ह्यूमन स्केलेटन हो गया, जैसे कि बाकी के हड़प्पन साइट्स में मिला था, तो यहाँ पर मिला। तो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, पर्टिकुलर पूछ लेगा कि भी वाई द जूना कठिया विलेज या खटिया विलेज इज इन न्यूज, तो भाई वहां पे क्या मिला हमें, हड़प्पन एविडेंसेस मिले। बस आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबको पता है, ये मैं शायद पहले पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक मैं वो लिखा रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करके, कि जो हमारा माना विलेज है उसको हम लोग पहले बोलते थे लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया, अब हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट विलेज ऑफ द इंडिया। ये सबने अब एक शायद अगर आपको नहीं लिखा है तो इसकी मैंने एक बार अगर हाइट लिखाई तो अच्छी बात है, नहीं लिखाई तो लिख लो इसको, 3219 मीटर पे है। दूसरा कि ये किस रिवर के साइड में है, तो ये आपकी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती रिवर की साइड में है। तीसरा फैक्ट जो रह गया था या आ सकता है, एग्जामिनर का भरोसा नहीं कुछ,
और वो ये है कि भाई ये न्यूज में कब से आया, जब हमारे मोदी साहब ने यहाँ पे विजिट की। तो मोदी साहब की जो विजिट हुई थी माणा गांव में, वो हुई थी, लिख दो 21 अक्टूबर 2022। क्योंकि स्पेसिफिक उत्तराखंड का है, तो कहीं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में ना आ जाए ये क्वेश्चन कि भाई मोदी साहब जो है वो माना विलेज कब आए थे। तो वो डेट पूछ लेंगे आपसे, और ऑप्शन में ऐसे देंगे 21 अक्टूबर 2022, 22 अक्टूबर 2022, ऐसे करके। तो याद कर लेना आप लोग, 21 अक्टूबर 2022 को मोदी साहब जो है माना गांव में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकता है ये वाले। हाँ, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोग को अगर ये लिखाया हो, नहीं लिखा है तो पहले ये वर्ड लिख लो, दाफकी लैंड पोर्ट इन मेघालय, बस इतना लिख दो। या दाफकी लैंड पोर्ट लिखो, लैंड पोर्ट और एरो बना के लिख दो मेघालय, दाफकी लैंड पोर्ट, ठीक है, बंदर का, और उसके आगे लिख दो एरो बना के मेघालय, ठीक है, उसके आगे लिख दीजिए मेघालय। बस इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए, बस बताने के लिए क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट में ये लैंड पोर्ट बनाया गया है आपके, क्या कहते हैं, लिखाया है आपने सर ये? क्या है ना, हाँ ठीक, बढ़िया। अच्छा, ठीक, इसको ओरली सुन। हाँ, क्या बोल रहे हैं ध्रुव? सर जयंतिया हिल्स में हुआ ना इनॉग्रेट ये बढ़िया बढ़िया, मेघालय में। ठीक। अच्छा, दूसरा एक फैक्ट, अगर मैंने नहीं लिखाया तो ओरली सुन लो, और अगर लिखाया नहीं है तो लिख देना कि 2023 में आपके H5N1 के कारण लगभग 600 आपके सी लॉइन और 55,000 जो है आपके जो बर्ड्स थी वो पेरू में डेथ हो गई थी, ठीक है, अराउंड। लिखाया तो नहीं, लिखाया था ये वाला फैक्ट, वहां पे H5N1 जो है वायरस वो फैल गया था, H5N1 वायरस, ठीक है। इसके नहीं लिखा है तो लिख दो, ड्यू टू इट्स इन्फेक्शन अराउंड 585 sea loin and 55,000 birds died in Peru। लिखाया था ये वाला, died in, नो सर। इसको लिख दो, पेरू में डेथ हुई है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है कि हाल में ही साउथ अमेरिका में इतने इतने आपके सी लॉइन और इतने आपकी 55,000 बर्ड्स की डेथ हुई, तो बताओ साउथ अमेरिका का वो कौन सा देश है जहां पे ये H5N1 वायरस जो है फैल। बस बता दीजिए, सी लाइन्स वगैरह को रिपीट कर दीजिए। सी लॉइन का लिख लो 585, थोड़ा मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम हमको ज्यादा लग रहा है। 585 लिख दो सी लॉइन, और 55,000 जो है आपकी जो बर्ड्स हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन घूम फिर के यही बनेगा कि भाई इतने जानवर जो हैं अभी हाल में मरे किस देश में, तो आपने टिक करना है पेरू में। अच्छा अच्छा, मुझे आप लोग ये बताना, मैंने आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर लिस्ट ऑफ वार्म करंट, लिस्ट ऑफ विंड्स, कोल्ड विंड्स और वार्म विंड्स, ये हो गया था आप लोग का, यस सर। और डेजर्ट्स लिखा दिए थे लिस्ट, जितने दुनिया के डेजर्ट्स हैं आपके सारे, वो कर लिए थे आप लोगों ने? डेजर्ट्स नहीं लिखे सर, वोल्केनोस लिखाए थे, डेजर्ट्स नहीं लिखाए थे। डेजर्ट्स नहीं लिखाए थे ना, ठीक है, अभी वो भी आज काफी चीजें करेंगे इधर की मिसलेनियस चीजें ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला एक मुझे मिला है कुछ आपके, लिख दो स्टैच्यूज इंस्टॉल्ड इन 2022-23, फटाफट लिखेंगे इसको, देखिए स्टैच्यूज, स्टैच्यूज इंस्टॉल्ड इन 2022-23, 22-23, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 22 का भी थोड़ा बहुत मारेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग 3-4 दिन के अंदर 22 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। तो पहला लिखिएगा आपका स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, इसके आगे सीधा एरो बना के लिख दो, लिखिए विश्वास स्वरूपम, सॉरी एक मिनट रुको, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, उसके आगे लिखो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, यानी कि जो स्टैचू बनाया गया है लॉर्ड शिवा का बनाया गया, उसको नाम जो दिया गया है वो विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ है, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गई, और उसके बाद यहाँ पे करके लिख दो इसका लोकेशन कहाँ पर है, राजस्थान, ये जो लोकेशन है आपका राजस्थान, ठीक है।
और अगर पर्टिकुलर राजस्थान में भी ऐसा ना हो कि पूछ ले राजस्थान में कहाँ पर, सिटी ना पूछ ले, तो लिख दो नथ द्वारा, NATHDWARA, बस पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किसका है पूछ लेंगे, लॉर्ड शिवा का है। खुदता इसमें चारों भगवान के नाम दे दें तो आपने लॉर्ड शिवा टिक करना है, और लोकेशन जो होगी आपकी नथवाड़ा और राजस्थान में। उसके बाद लिखिए, जो शायद मेरे ख्याल से पता है, खाली मैं ओरली पूछ लेता हूँ आप लोग से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, ये तो पता होगा सबको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और लोकेशन, लोकेशन क्या है इसकी, गुजरात। ठीक है, लोकेशन आपकी गुजरात हो गई। लेकिन गुजरात के अंदर अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो वो है आपका केवादिया, KEVADIYA, ये लिख दो आप लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरो बना के लिख दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको बताइए। अदिति आपको पता था ये फैक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल? नो हाँ तो लिख लो भाई फिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके आगे एरो बना के लिख दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और थर्ड कॉलम में लोकेशन लिख दो केवादिया, जगह का नाम है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात। भूले भटके अगर वैसे तो इतना नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछें इसकी हाइट क्या है तो 182 मीटर, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, 182 मीटर। अच्छा, उसके बाद अगला लिखिएगा स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस। इसके आगे लिख दीजिए रामानुजाचार्य, किनका बना रखा है, RA रामानुज, NUJ, रामानुजाचार्य, CHARY। ठीक है, रामानुजाचार्य जी का है, और इसकी जो लोकेशन है वो श्रीनगर में है, ये आपका श्रीनगर में, तो ये आ सकता है शायद। स्टैच्यू ऑफ पीस भाई किसका है, रामानुजाचार्य का है, हमारे श्रीनगर। ठीक, फिर उसके बाद एक और ऐसा ही लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ पीस, दोबारा लिखो स्टैच्यू ऑफ पीस, फिर से एरो बनाओ। ये है आपका जैन आचार्य, जैन आचार्य, ACHARYA, जैन आचार्य विजय वल्लभ, VIJAY, विजय, विजय वल्लभ, विजय वल्लभ। और लोकेशन जो इसकी है वो है आपकी राजस्थान। ठीक है, पर्टिकुलर राजस्थान, खाली राजस्थान लिख दो, राजस्थान। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ऑप्शन एक ही देंगे आप लोग को, ऐसा नहीं होगा कि श्रीनगर भी दे दिया और पीस ऑफ पूछिए, तो या तो श्रीनगर होगा बाकी फिर राजस्थान नहीं होगा, फिर अगर राजस्थान होगा तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है, तो दो आपके स्टैच्यू ऑफ पीस हो गए। फिर लिखिएगा अगला आपका स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके आगे एरो बना के लिख दो आपका श्रीनाथ प्रभु, किनका स्टैच्यू है जिसका नाम दे रखा है श्रीनाथ, श्रीनाथ प्रभु, श्रीनाथ प्रभु, PRABHU, श्रीनाथ प्रभु। और ये आपका है बैंगलोर में या बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, फिर उसके लिखिए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है, और कहां पर है, लातूर महाराष्ट्र, शायद ये आ जाए। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर आपका लातूर महाराष्ट्र। और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ये है आपका क्या कहते हैं, श्री रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी या रामानुजाचार्य, RAMANUJ, रामानुजाचार्य। इसके पहले इनका ये क्या था, रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस भी था जो कश्मीर में, तो वही है ये संत श्री रामानुजाचार्य। ये जो स्टैच्यू है आपका, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो आपका हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना।
ठीक है, फिर लिखो एक आखिरी आपका, और अभी लेटेस्ट में लिखाने को लिखा दूं, पर अभी अभी के एग्जाम की काम करनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका अंबेडकर जी का स्टैचू स्टैब्लिश हुआ है, पर अभी पेपर बन चुका था, उसके बाद का ही घटना है, तो वो नहीं कर रहे हम लोग अभी। स्टैच्यू ऑफ वननेस, ONESS, वननेस, यानी कि एकता या एकमता जो बोलते हैं हिंदी में, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये लिख दो किसका है, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य। और कहां पर आपका हुआ है, तो ये लिख दीजिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ स्टैचूज हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद कोई स्टैचू से जो है आपका कहीं क्वेश्चन ना ये लोग पूछ लें। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला एक नाम लिखिएगा, मैंने कहा ये नाम कब का, ये फैक्ट आपको कब लोगों को लिखाया था कि फर्स्ट जियो पार्क जो है इंडिया का कहाँ स्टैब्लिश हुआ है, जियोलॉजिकल पार्क, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन विच स्टेट? नहीं लिखा है? लिखाया है। लिखाया है, तो ऑप्शन में क्या मध्य प्रदेश है कि आपका राजस्थान है कि हमारा उत्तराखंड है ना? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका लम्हेरा विलेज है। क्या कहते हैं, अदिति लिखाया था ये, याद आ रहा है कुछ कि नहीं लिखाया है? यस सर लिखाया है। ठीक है, चलिए अगला नाम लिखिएगा, अरविंद पनगड़िया। अगला नाम लिखिएगा अरविंद पनगड़िया, ये भी न्यूज में रहे आपके, पनगड़िया, ठीक है, GAR करके पनगड़िया। ये आपके फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और ये फैक्ट नहीं है लेकिन इनके बारे में बता रहा हूँ कि फेमस आपके इकोनॉमिस्ट हैं, और ये क्या कहते हैं, आपके जो हमारा नया नीति आयोग है उसके आपके डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। बट अभी इनका जो अपॉइंटमेंट है अप्रैल 2023 में, वो किया गया है एज अ चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो लिख दो इसके, इनके आगे एरो बना के सीधा, न्यू चांसलर ऑफ नालंदा, न्यू चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, न्यू चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक नाम लिखिए रवि सिन्हा, फिर नाम लिखिएगा रवि सिन्हा, रवि सिन्हा, सर रेमंड मिला है ना? सॉरी सॉरी वो रवि कनन थे। नहीं, रवि सिन्हा के बारे में बता रहे हो आप मुझे, किसके बारे में बता रहे हो? वो वो रवि कनन थे ना जिन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला हाँ था। हाँ, वो अलग थे, ये रवि सिन्हा, ठीक है ठीक है, बढ़िया। इसमें लिखिएगा न्यू हेड ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, न्यू हेड ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फिर ये नाम शायद सुना हो आप लोगों ने, कोई कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो आप लोग, डॉक्टर मनोज सोनी। किसी को पता है ये नाम क्यों मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मनोज सोनी? कोई बात नहीं, एरो बना के लिख दो, सोनी है, SONY, SONI करो, सॉरी SONI, डॉक्टर मनोज सोनी, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। ठीक है, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। फिर लिखिए एक और नाम लिखिए, अनंत महेश्वरी। अगला नाम लिखिएगा अनंत महेश्वरी, अनंत महेश्वरी। इनके आगे लिखिएगा न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। ठीक है, NASS करके, नेस्कॉम, न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। ठीक है, फिर एक और नाम लिखिए, अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। ये लिखिएगा न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज है ये, न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, अच्छा अब दो चीजें मैं करा दे रहा हूं और, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। पहले दो चीजें लिख लो,
पहला लिखिएगा आपका 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है, 2022। सबसे पहला पूछ सकता है कि लोकेशन, ये गेम्स कहां पर हुए, लोकेशन फटाफट इसको लिखते हैं। और लोकेशन क्या है इसकी, आपका लिखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड, BIR बर्मिंघम, BIRBINGHAM इंग्लैंड, ठीक है। और डेट लिख दो या इवेंट का टेन्योर लिख लो, कब से कब तक था, शायद पूछ ले। जुलाई 28 टू 8 अगस्त 2022, ठीक है। 2 फैक्ट तो ये हो गए आपके। फिर उसके बाद अगला लिखिएगा फ्लैग बेरर जो होते हैं, BEARER, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो लिखिए कौन था, PV सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। 2 लोगों को ये मौका मिला था। PV सिंधु, अभी तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए ये जो फ्लैग बेरर होते हैं आपके, शायद पूछना शुरू कर दें ये लोग, तो मैं सबके लिए खाते रहूं कि कोई चांस ना हो। PV सिंधु प्लस मनप्रीत सिंह, ठीक है। फ्लैग बेरर आपके PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये आपके किस में था, ओपनिंग में लिख देना, सॉरी ये भी जरूर था ओपनिंग में। और ऐसे ही फ्लैग बेरर जो है क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, लिख दो आपका अचत कमल, एक ही नाम है, ACH अचंत कमल, जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, प्लस इनके साथ निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन। अच्छा, फिर इसमें लिखिएगा फर्स्ट प्लेस किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया। इसमें लिख दो फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा मेडल टैली के अकॉर्डिंग, आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सेकंड प्लेस पे आपका लिख दो इंग्लैंड, सेकंड प्लेस में आपका इंग्लैंड। और हमारी जो रैंकिंग थी वो आपकी थी 4th, आपका 4th रैंक पे हम लोग थे इंडिया, ठीक है। और यहीं पे जहां आपने इंडिया लिखा है वहां एरो बना के लिख दो, कोशिश करो याद कर लो तो उसको अच्छी बात है। आपका 61, उसके आगे एरो बना के आप लिख दीजिए 22 और आपका 16 और आपका 23B, यानी कि 22 गोल्ड, 16 आपके सिल्वर और 23 आपके ब्रॉन्ज, ठीक है। तो 61 टोटल आपके वो हो गए, ठीक है। शायद पूछ ले आप लोगों से। अच्छा ठीक है, ये एक हमारा हो गया यहाँ पर। अब अगला लिखिएगा, अगला लिखो एशियन गेम्स। ये फिर से मुझे लग रहा है क्वेश्चन पक्का आएंगे, एशियन गेम्स, क्योंकि पेपर दोनों का आसपास ही बना हुआ है, तो जो टीम होगी उन्होंने इससे भी क्वेश्चन उठाएंगे। तो एशियन गेम्स लिखिएगा और उसमें लिखिए आपका लोकेशन, कहां पर आपके हुए एशियन गेम्स, तो लिखिए हैंगजू या HANGZHOU, शहर का नाम हो गया चाइना, ठीक है, चाइना आपका हो गया। और आपका जो वो था डेट था वो लिख दो फटाफट, 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर, 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो जैसे मैंने बताया ना कि पेपर आपका संडे को हुआ, 25 नवंबर को हुआ, सॉरी 25-26 नवंबर को हुआ, तो अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर तक का उन्होंने करंट अफेयर्स लिया है, ठीक है। अक्टूबर जो मैं उस दिन बोल रहा था आप लोग, तो हम लोग पूरा 31 अक्टूबर तक का, क्या 15 अक्टूबर तक का लेके चलेंगे। तो ये आपका डेट हो गया इसका। इसके चांसेस बहुत कम है कि ये पूछे आपसे, जगह पूछ सकते हैं। फिर मोटो लिख लो, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। मोटो लिखिए हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट
फ्यूचर। ठीक है, ये इसका मोटो हो गया। उसके बाद वही आपका जो था इंडियन टीम फ्लैग, जो आपका बेरर थे इनॉग्रेशन में, कौन थे लिखिए, ओपनिंग में लिखो पहले, इंडियन टीम फ्लैग ओपनिंग में लिखो, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना। ठीक है, दो नाम लिख दो, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। हरमनप्रीत सिंह जो है आपके वो हॉकी प्लेयर है और लवलीना जो है वो आपकी बॉक्सर है। ये तो थे ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने झंडे पकड़े थे। अब लिख दो क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें किसने ये फ्लैग बेरर थे आपके जो झंडे पकड़े थे। क्लोजिंग लिख देना, क्लोजिंग सेरेमनी, P.R. श्रीजेश, P.R. एक ही पर्सन था, SREEJESH, श्रीजेश। ठीक है, P.R. श्रीजेश, ये हमारे इंडियन हॉकी के गोलकीपर हैं, उनको ये मौका दिया गया था। अब इसमें लिखो सबसे पहला मेडल टैली या मेडल टेबल एशियन की, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले लिखिएगा चाइना, उसके बाद आपका जापान, उसके बाद आपका कोरिया, और 4th नंबर पे हम इंडिया। तो हम इंडिया कैसे, तो कॉमनवेल्थ गेम तो 4th नंबर पे थे, इस पे भी। अब जहां आपने इंडिया लिखा है वहां पे लिख दो भाई, आजकल ये करने लगे हैं 107। ठीक है, तो 107 का फिगर याद रखना। उसके बाद आपका 28, 38 और आपका 41। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये वाले कुछ फैक्ट आपके आ जाए, कितने गोल्ड मिले, तो 28 गोल्ड मिले, टोटल आपके मेडल्स कितने मिले, 100 आपके 7 मिले। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। फिर अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट बना के, फर्स्ट गोल्ड मेडल, फर्स्ट, तो इस इवेंट में जो फर्स्ट गोल्ड जीता हमने, तो लिखो फर्स्ट गोल्ड मेडल, तो लिख दो शूटिंग या आपका मेंस शूटिंग में जीता। ठीक है, मेंस शूटिंग। फिर दूसरा लिखो इंडिया वन मोस्ट मेडल, सबसे ज्यादा मेडल किसमें जीते, इंडिया वन मोस्ट मेडल आपका एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स, इसमें लिख दो ब्रैकेट में 29 मेडल्स। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखो इंडिया वन मोस्ट गोल्ड मेडल्स, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसमें जीते, वो तो टोटल मेडल था कि सबसे ज्यादा मेडल किसमें जीते, तो एथलेटिक्स। और अगर गोल्ड मेडल पूछेगा तो लिखो शूटिंग। ठीक है, शूटिंग, इसमें लिख दो ब्रैकेट में 7 मेडल्स। ठीक है, फिर दूसरा लिखिए इंडिया वन गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर, इंडिया वन गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर, तो ईयर पूछ सकता है कितने साल बाद, आफ्टर 41 ईयर इन हॉर्स राइडिंग, इंडिया वन गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर